अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, जून की 2 तारीख। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30, और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जुमेरात के रोज़ कहा है कि रूसी अफवाज ने यूक्रेन के 20% इलाके पर कब्जा कर लिया है, जबकि जंगी महाज 1000 किलोमीटर से ज़्यादा रकबे पर फैला हुआ है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका मुल्क उस तमाम मदद पर शुक्रगुजार है जो फराहम की गई, लेकिन इत्तेहादियों को यूक्रेन के लिए हथियारों की फराहमी में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स की खबर के मुताबिक मशरक़ी यूक्रेन से मौसूल होने वाली इत्तलात में बताया गया है कि रूसी फ़ौज की जानिब से शदीद गोलाबारी जारी है। उधर यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने इस बात की तस्दीक की है कि रूसी अफवाज ने सिएरोडोनेत्स्क शहर के शिमाल, जनूब और मशरक़ी अजला पर गोलाबारी जारी रखी हुई है, जहां घमसान की लड़ाई हो रही है। अगर रूस इस शहर पर कब्जा कर लेता है और सिएरोडोनेत्स्क नहर के मगरबी किनारे और लाइसेंस के छोटे शहर पर काबिज हो जाता है, तो दरहकीकत वो लुहान्स्क पर कब्जा जमा लेगा। डोंबास के 2 सूबों को मॉस्को अलहदगी पसंदों का इलाका करार देता है और बताया जाता है कि सदर व्लादिमीर पुतिन की लड़ाई का असल मकसद यही मालूम होता है। इसी असना में अमेरिका के सदर जो बाइडन ने ऐलान किया है कि अमेरिका यूक्रेन को $700 मिलियन का मजीद जदीद रॉकेट सिस्टम और गोलाबारी का पैकेज फराहम कर रहा है, क्योंकि रूसी हमले चौथे महीने में दाखिल हो रहे हैं। उधर व्हाइट हाउस के हुक्काम का कहना है कि यूक्रेन ने इन रॉकेटों को रूसी इलाके पर फायर न करने का अहद किया है। बाइडन ने बुध के रोज एक बयान में कहा कि यह नया पैकेज उन्हें नई सलाहियतों और जदीद हथियारों से लैस करेगा। हम यूक्रेन की आज़ादी की लड़ाई की हिमायत के लिए तारीखी मदद फराहम करने में दुनिया की क़यादत करते रहेंगे। अमरीकी इंतज़ामिया के हुक्काम का कहना है कि हथियारों का ये नया पैकेज यूक्रेन के मशरक़ में जारी तनाज़े के मौजूदा मरहले की ज़रूरियात के ऐन मुताबिक है। बुध के रोज़ वाशिंगटन में वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के साथ गुफ्तगू करते हुए नेटो के सेक्रेटरी जनरल यान्स स्टॉल्टनबर्ग ने कहा कि ये वाज़ेह नहीं है कि ये तनाज़ा कब और कैसे ख़त्म होगा, लेकिन वो चाहते हैं कि जब अमन मुज़ाकरात हों तो नेटो यूक्रेन को एक मजबूत पोजीशन में देखना चाहता है। ब्लिंकन ने कहा कि रूस तनाज़े को कम करने या रोकने की ताकत रखता है। उनका कहना था कि ये रूस ही है जो यूक्रेन पर हमला कर रहा है। उन्होंने कहा कि कशीदगी से बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि रूस जारहियत और उस जंग को रोके जो उसने शुरू की थी। उनका कहना था कि रूस मुकम्मल तौर पर ऐसा करने की ताकत में है। उधर रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लेवरोव ने खबरदार किया कि यूक्रेन को रॉकेट लॉन्चरों की फराहमी से तनाज़े के फैलने का ख़तरा बढ़ जाएगा। उन्होंने यूक्रेन की तरफ से अपने मगरबी इत्तेहादियों से हथियारों के लिए दबाव को मगरब में लड़ाई में राग़िब करने के लिए बराह रास्त इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया। रूसी वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि रूस की जौहरी अफवाज मॉस्को के शिमाल मशरक़ में वाक़ सूबे एवानवा में हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिज़ाइल के तजर्बात कर रही हैं। साथ ही रूस के दिफा से मुंसलिक एक आला अहलकार के हवाले से रूस की इंटरफैक्स न्यूज़ एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि रूस ने अपने हाइपरसोनिक ज़िरकॉन क्रूज़ मिज़ाइल के तजर्बात मुकम्मल कर लिए हैं और ये कि इस साल के अवाखिर तक रूस उन्हें अपने नॉर्दर्न फ्लीट के एक नए फ्रिगेट में नस्ब कर देगा। रॉयटर्स की इस रिपोर्ट में मज़ीद तफसीलात नहीं बताई गईं। ऐसे में जबकि यूक्रेन पर हमले की पादाश में बेशतर दुनिया ने रूसी इदारों और सदर व्लादिमीर पुतिन के इत्तेहादियों के खिलाफ बेशुमार ताज़ीरात आयद कर रखी हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात ये ताज़ीरात आयद करने वाले मुल्कों में शामिल नहीं है, बल्कि अमारात में शामिल 7 रियासतों ने रूसियों को पनाह दे रखी है।
ان روسیوں کو بھی جو اپنے ملک کے مستقبل سے مایوس ہیں، اور ان کو بھی جو دولت مند ہیں اور مغربی ممالک کی جانب سے تعزیرات پر پریشان ہیں۔ متحدہ عرب امارات جنگ پر نکتہ چینی سے گریز کرتی ہے اور اس کے بیانات میں اس جنگ کو اب بھی یوکرین کا بحران بتایا جاتا ہے، اور اسی حوالے سے جب امارات میں شامل ایک ریاست راس الخیمہ کے ساحل پر لنگر انداز ایک دولت مند روسی کی بہت بڑی تفریحی کشتی یا یاٹ اس جنگ میں امارت کی غیر جانبداری کو ظاہر کرتی ہے۔ راس الخیمہ کے حکام نے اس کشتی کی موجودگی پر تبصرے کا کوئی جواب نہیں دیا، اور متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے بھی اس حوالے سے سوالات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن ایک بیان میں اے پی کو بتایا گیا ہے کہ وہ عالمی مالیاتی نظام کی یکجہتی کے تحفظ کے کام میں اپنے رول کو انتہائی سنجیدگی سے ادا کرتے ہیں۔ امریکی ریاست اوکلاہوما میں بدھ کے روز ایک ہسپتال کی عمارت میں فائرنگ کے واقعے میں پولیس کے مطابق اب تک 4 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اوکلاہوما کے شہر ٹلسا کے محکمہ پولیس کے ڈپٹی چیف ایرک ڈالگش نے میڈیا کو بتایا کہ فائرنگ کرنے والا مسلح شخص بھی خود کو گولی مارنے کے بعد ہلاک ہو چکا ہے۔ اے پی کے مطابق ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ اس فائرنگ کے واقعے کی کیا وجوہات تھیں، لیکن ڈالگش کے مطابق مسلح شخص کے پاس ایک ہینڈ گن اور ایک رائفل تھی۔ پولیس کے مطابق اس واقعے میں ہلاکتوں کے علاوہ کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ڈالگش کے مطابق پولیس اطلاع کے 3 منٹ کے بعد وقوعے پر پہنچ چکی تھی، اور اس نے اس کے 1 منٹ بعد مسلح شخص سے رابطہ کر لیا تھا۔ امریکہ میں فائرنگ کے واقعے میں معصوم انسانی جانوں کے ضیاع کے پے در پے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں ریاست ٹیکساس کے شہر یووالڈی میں ایک شخص نے پرائمری اسکول میں فائرنگ کر کے 19 بچوں اور 2 اساتذہ کو ہلاک کر دیا تھا۔ بدھ کے روز سوگوار یووالڈی ٹیکساس کے اسکول میں شوٹنگ میں ہلاک ہونے والی ٹیچر ارما گارشیا اور ان کے شوہر کی جو 2 روز بعد ایک ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے، آخری رسومات کے لیے ایک کیتھولک چرچ میں اکٹھے ہوئے۔ 2 سیاہ گاڑیاں پولیس اور سویلین موٹر سائیکل سواروں کی قیادت میں ایک جلوس کے ساتھ دونوں کے تابوت لے کر سیکرٹ ہارٹ کیتھولک چرچ پہنچیں۔ آرچ بشپ گستافو گارشیا سیلر نے ارما گارشیا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ تم نے جو کچھ کیا وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتی، تم نے اپنی آخری سانس تک ان کی حفاظت کی۔ لوگ پوری سروس کے دوران روتے رہے۔ صدر جو بائیڈن سعودی عرب کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ایک ایسا دورہ جس میں ممکنہ طور پر سعودی ولی عہد شہزادے ان کے سامنے ہوں گے جنہیں وہ کبھی ایک قاتل قرار دے چکے تھے۔ وائٹ ہاؤس صدر بائیڈن کے سعودی عرب کے دورے پر غور کر رہا ہے، جس میں وائٹ ہاؤس کی منصوبہ بندی سے واقف شخص نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ خلیج کی تعاون کونسل کے ممالک کے ساتھ ساتھ مصر، عراق اور اردن کے سربراہان کا اجلاس بھی شامل ہوگا۔ ابھی اس منصوبے کو حتمی شکل نہیں دی گئی ہے۔ بائیڈن اور شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ہونے والی ملاقات امریکی پیٹرول کے صارفین کے لیے کچھ ریلیف کی امید فراہم کر سکتی ہے، جو عالمی سطح پر تیل کی سپلائی کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کرین ژان پیئر نے بدھ کے روز اس بارے میں تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا کہ آیا بائیڈن سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ توقع ہے کہ بائیڈن جون کے آخر میں یورپ کا دورہ کریں گے۔ وہ شہزادہ محمد بن سلمان، سعودی شاہ سلمان اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کے لیے سعودی عرب میں رک سکتے ہیں۔ سویڈن اور فن لینڈ کو نیٹو میں شامل کرنے کی کوشش بدستور تعطل کا شکار ہے، جبکہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے زور دیا ہے کہ ان کا ملک اتحاد کی ایک توسیع کو ویٹو کرنے کے لیے اپنا اختیار استعمال کرے گا۔ اس مسئلے پر اپنے کھلے تبصرے میں اردوان نے دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت کے کچھ مخالف گروپس کو
स्वीडन में फ़ाल होने की इजाज़त देकर स्वीडन की हुकूमत तुर्की की कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने असलहे की उन पाबंदियों पर भी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया जो उनकी हुकूमत के खिलाफ उसके बाद आयद की गईं जब उन्होंने सन 2019 में अपने फौजी शाम भेजे थे। मंगल के रोज़ अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने कहा कि हम नेटो के अपने हम मनसबों, अपने इत्तेहादियों, अपने इत्तेहादी तुर्की के साथ साथ अपने शराकतदारों फिनलैंड और स्वीडन से भी मुशावरत जारी रखेंगे। अमेरिका के सदर जो बाइडेन जुमेरात को व्हाइट हाउस में नेटो के सेक्रेटरी जनरल यान्स स्टॉल्टनबर्ग से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरीन जान पियर ने बताया कि बाइडेन के कौमी सलामती के मुशीक जैक सलिवन भी मुलाकात में मौजूद होंगे। स्टॉल्टनबर्ग ने बुध के रोज़ अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के साथ मुलाकात की। मुलाकात के बाद नेटो सेक्रेटरी जनरल ने सहाफ़ियों को बताया कि वो आने वाले दिनों में ब्रसल्स में स्वीडन, फिनलैंड और तुर्की के आला हुक्काम के साथ एक मीटिंग बुलाएंगे जिसमें स्वीडन और फिनलैंड की दिफाई इत्तेहाद में शमूलियत पर तुर्की की मुखालिफत पर तबादले ख्याल किया जाएगा। ख्याल रहे कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद फिनलैंड और स्वीडन ने गैर जानिबदाराना पॉलिसी तर्क करके नेटो में शमूलियत का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया इंटरव्यू के बाद हुकूमत में शामिल जमातों और बाज़ मकामी ज़राए इब्लाग में इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि इमरान खान इक़्तिदार से बाहर होने के बाद पाकिस्तान के तक़सीम होने की बातें करने लगे हैं। इमरान खान का इंटरव्यू मकामी टीवी चैनल बोल न्यूज़ पर बुध की शब नशर हुआ। इंटरव्यू के दौरान मेज़बान समी इब्राहिम ने सवाल किया था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ ताउन नहीं करती तो आप हुकूमत में नहीं आ सकते। इस सूरत में आपकी मुस्तक़बिल की हिकमत अमली क्या है? इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि उन्होंने दुनिया की हर चीज़ देख ली है और 3.5 बरस वज़ारत उज़्मा के मनसब पर भी फायज रहे हैं। अलबत्ता ये असल में पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट का मसला है। साबिक़ वज़ीर आज़म ने मौजूदा हुकूमत और फ़ौज के ताल्लुकात की जानिब इशारा करते हुए कहा कि अगर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट दुरुस्त फैसले नहीं करेगी तो फ़ौज सबसे पहले तबाह हो जाएगी क्योंकि मुल्क दिवालिया होगा। उनके मुताबिक अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान फ़ौज को होगा, जिसके बाद पाकिस्तान से वो रियायत ले ली जाएगी जो यूक्रेन से ले ली गई थी और पाकिस्तान के जौहरी हथियार ले लिए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान के इंटरव्यू का दिफा कर रहे हैं और उनका मौक़िफ़ है कि साबिक़ वज़ीर आज़म ने मुस्तक़बिल के ख़दशात की निशानदेही की है, जबकि हुकूमत में मौजूद जमातें इमरान खान को तनक़ीद का निशाना बना रही हैं कि इक़्तिदार से अलग होने के बाद वो मुल्क टूटने की बातें करने लगे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म के चीफ़ ऑफ स्टाफ डॉक्टर शहबाज गुल ने अपने ट्वीट में कहा है कि इमरान खान बहुत पहले से कह रहे हैं कि हमारी फ़ौज सबसे अहम है, कोशिश फ़ौज को कमज़ोर करने की है। अगर फ़ौज कमज़ोर हो गई तो शाम, इराक़ और सोमालिया की तरह हमारी तबाही कर दी जाएगी, मईशत तबाह हो जाएगी, और अगर मईशत तबाह हो गई तो फ़ौज कहाँ से चलेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी इदारे की जानिब से ईरान में गैर एलानिया मकामात पर जौहरी मवाद की मौजूदगी की इत्तला के बाद ईरान ने ख़बरदार किया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे की तरफ से उठाए गए किसी भी गैर तामीरी इक़दामात का जवाब देगा। एक यूरोपीय सिफारती ज़रिए के मुताबिक IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास पीर को होने वाला है, जिसके लिए बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और अमरीका ने एक मुसव्वदा तैयार कर लिया है जिसमें ईरान से गैर एलानिया मकामात पर जौहरी मवाद के सवाल पर ताउन करने का मुतालबा किया गया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादे ने एक बयान में कहा कि हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में किसी भी गैर तामीरी इक़दाम का सख्ती से और मुनासिब जवाब देंगे। ये थीं वो ख़बरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेइंतहा ममनून हैं। आप अपनी इन मोहब्बतों को, इन दुआओं को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।